एक रोटी। 3 व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरु जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों पुराणों पर चर्चा करते आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चले? चूँकि वे आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे कहानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्द ही सबकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए, वे मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी, और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुन तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी खा ली। अरे, तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा। कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतने दूर जो चले गए थे, तीसरे व्यक्ति ने कहा। और कल ही तो गुरु जी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखों मरने से अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया। शराबी शिष्य। एक ज़ेन मास्टर के सैकड़ों शिष्य थे। वे सभी नियमों का पालन करते थे और समय पर पूजा करते थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य शराबी था। वो न नियमों का पालन करता था और न ही समय पर पूजा करता था। मास्टर वृद्ध हो रहे थे। आश्रम में यही चर्चा थी कि मास्टर किसे अपने रहस्य बताएंगे और अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। सभी का अनुमान था कि मास्टर के कुछ प्रिय शिष्यों में से एक ही अगला मास्टर बनेगा। पर मरने से कुछ समय पहले मास्टर ने शराबी शिष्य को बुलाया और सारे रहस्य बताकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये बात किसी के गले नहीं उतरी। जल्द ही बाकी शिष्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक शिष्य क्रोधित होते हुए बोला, कितना शर्मनाक है ये। हमने एक गलत मास्टर के लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया। उसने हमारे जैसे गुणवान शिष्यों को चुनने की बजाय एक शराबी को चुन लिया। उसकी बात सुनकर मास्टर बोले, पुत्रों, मैं अपने रहस्य केवल उसी को बता सकता था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सभी बड़े गुणवान हो, लेकिन तुम सबने मेरे सामने हमेशा अपनी अच्छाई ही रखी, अपनी बुराइयों को कभी सामने नहीं आने दिया। ये खतरनाक है, क्योंकि अक्सर इन गुणों के पीछे व्यक्ति का घमंड, गर्व और असहिष्णुता छिपी रह जाती है। इसलिए मैंने उस शिष्य को चुना जिसकी बुराइयों को भी मैं देख सकता हूँ और जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मनहूस पेड़। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बागीचा बनाया।
बागीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बागीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बागीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब? किसान ने पूछा। अरे क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ न हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियां पूरे बागीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गई। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतने सुंदर बागीचे में ये बेकार की लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी है? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियां रखवा दी गई। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों की लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ त्सु के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ त्सु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था, वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बागीचे में लगा था। यह सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाओ त्सु बोले, अच्छी बात ये है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया है। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, एक्सेट्रा। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहता हो, पर ज्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।